हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है ये, कोई भी हार्मफुल चेंज, ठीक है, हार्मफुल चेंज किसके अंदर, करेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर कोई भी हार्मफुल चेंज, एनी हार्मफुल चेंज जो कि क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को। उस हार्मफुल चेंज को हम क्या नाम देते हैं, पोल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है, कि इन्वायरमेंट के करेक्टर्स को जो क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है, और उसमें वो क्या करता है, फिर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। इस तरह के चेंज को, हार्मफुल चेंज को हम क्या नाम देते हैं, पोल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। और पोल्यूशन जो है ये क्या कर रहे हैं, ये हार्मफुल चेंज जो है हमारे मेजर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करता है, पोल्यूट कर रहा होता है, उनको कंटेमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर आ रहा है, ठीक है, उसके साथ एयर है, सॉइल है। तो ये नेचुरल जो हमारे मेजर रिसोर्सेज हैं इनको ये क्या कर रहा है, कंटेमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के जो हार्मफुल चेंजेस हैं, तो अब यहाँ पे बहुत सारी काइंड्स बन जाती हैं पोल्यूशन की। तो मेजर कैटेगरीज जो इसकी आती हैं उन सारी काइंड्स को मेजर 3 कैटेगरीज में ही डिवाइड कर दिया जाता है। और वो कौन कौन सी आ जाती हैं, वाटर पोल्यूशन आ जाती है, एयर पोल्यूशन आ जाती है और लैंड पोल्यूशन आ जाती है, ठीक है, या फिर सॉइल पोल्यूशन। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है और एयर पोल्यूशन के काजेज किस तरह से वो काज होती है, उसके डिफरेंट इफेक्ट्स हमने देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एयर पोल्यूशन क्या है, कंटेमिनेशन एयर की, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं कि एयर की कंटेमिनेशन हो जाना। अब चाहे वो इंडोर हो रही है या फिर आउटडोर हो रही है। इंडोर क्या है कि हाउस होल्ड जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं घरों के अंदर, उससे जो पोल्यूशन काज होती है। इसके अलावा जो लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज वगैरह का धुआं होता है, ऑटोमोबाइल, इनकी वजह से जो काज होती है पोल्यूशन आउटडोर, ठीक है। तो ये काज क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को ही क्या करते हैं, आलूदा करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, डर्टी करता है, अनसेफ करता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो पोल्यूटेंट जो होते हैं वो फिर 2 टाइप्स के हैं। एयर पोल्यूशन में पोल्यूटेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी पोल्यूटेंट और नंबर 2 पे जो है वो क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो क्या होता है कि जो किसी भी प्रोसेस के डायरेक्ट रिजल्ट में बनता है वो होते हैं उसके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट में अगर हम बात करें तो जैसे जब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है तो डायरेक्टली सल्फर जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होता है किसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर या एयर के अंदर, वो आ जाता है किसमें, प्राइमरी पोल्यूटेंट में। और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की रिएक्शन के नतीजे में जो बनते हैं वो फिर कौन से होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि जब सल्फर डाइऑक्साइड इमिट हुआ, ठीक है, उसने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह के जो पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं वो किसमें आ जाते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं, जो किसके नतीजे में बनते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, वो क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। ये तो हमने देखी टाइप्स क्या है पोल्यूटेंट्स की। अब उसके बाद हमने देखें कि डिफरेंट काजेज क्या हैं, एयर पोल्यूशन के डिफरेंट काजेज हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं बारी बारी हम देखेंगे। सबसे पहले हम काजेज की अगर बात करें तो पहला काज जो मेजर आता है वो क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। कि जब हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, डिफरेंट गैसेज इमिट होती हैं। जब हम कोयले को जलाते हैं, पेट्रोलियम को जलाते हैं तो क्या होता है कि गैसेज इमिट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, पोल्यूटेड करती हैं, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ा जो काज है किसका, एयर पोल्यूशन का, ये पहला काज आ जाता है, ठीक है। अब इसके नतीजे में जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई है वो क्या है, एक पॉइजनस गैस भी है और हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट वो डिजीजेस काज करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज से जो धुआं निकल रहा होता है, ठीक है, वो उसके अंदर भी क्या होते हैं, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे एयर को पोल्यूटेड करते हैं। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो आ जाता है इसके काजेज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो हैं उसमें क्या है कि हम क्राफ्ट को बेहतर बनाने के लिए उनको जो है
ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन हासिल करने के लिए डिफरेंट हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी फिर क्या करते हैं, इनसे डिफरेंट गैसेज रिलीज होती हैं लाइक अमोनिया, तो वो भी हमारी एयर में जाती हैं और उसको क्या करते हैं, कंटेमिनेट करती हैं और एयर पोल्यूशन काज करती हैं, ठीक है। वो भी एक पॉइजनस गैस है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो क्या है, माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है। कंपनी का जो प्रोसेस है, जो अमल करते हैं, उसमें क्या होता है कि ज़मीन को खोद के पहाड़ वगैरह खोदते हैं और उनमें से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल निकालते हैं। तो माइनिंग ऑपरेशंस के थ्रू जब क्या होता है, डस्ट वगैरह जो है वो क्या होती है, उड़ती है, निकलती है, सॉइल जो है वो भी कंटेमिनेट होती है, तो इससे भी क्या होता है, पोल्यूशन काज होती है, एयर पोल्यूशन काज होती है, ठीक है। और काजेज में अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कौन सी आ जाती है, इनडोर एयर पोल्यूशन। तो इनडोर एयर पोल्यूशन क्या है कि हाउस होल्ड जो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, क्लीनिंग वगैरह, पेंटिंग, तो इस तरह से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं एयर के अंदर, वो क्या काज करते हैं, एयर पोल्यूशन काज करते हैं। ये हैं मेजर काजेस इसके एयर पोल्यूशन के। अब काजेस के बाद अगर हम बात करें इफेक्ट्स की, ठीक है, कि काजेस तो ये बने कि ये चीज़ें थी जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन काज हुई या एयर जो है वो कंटेमिनेट हुई। अब एयर की कंटेमिनेशन के बाद क्या होता है, इफेक्ट्स उसके क्या क्या आते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे माहौल पे उसके असरात क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आ जाता है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। पहले हमने बात की कि जब बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल्स की, तो डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, डिफरेंट गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हमने बात की, ठीक है। तो ये गैसेस जो हैं हाइड्रोकार्बन्स के बर्निंग से भी ये क्या होती हैं, पेट्रोल के जलने से भी ये रिलीज होती है एनवायरनमेंट के अंदर। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में इंक्रीज होती है, तो क्या होता है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो किस वजह से बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हुई तो जो सनलाइट रेज आती हैं ज़मीन पे, वो आ तो जाती हैं, लेकिन ये गैसेज उनको वापस नहीं जाने देती, ठीक है, उनको ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी को हम क्या नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये मेजर इफेक्ट आ जाता है एयर पोल्यूशन का, ठीक है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें इफेक्ट की, तो क्या आती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स किस तरह से आ रही हैं कि जब डिफरेंट केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो जब ज़मीन पे आती हैं या गैसेस उनको ट्रैप कर लेती हैं, वापस नहीं जाने देती, तो उससे भी डिफरेंट जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स काज होती हैं, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स काज होती हैं। इसके अलावा अगर हम माइनिंग ऑपरेशन के दौरान डस्ट वगैरह रिलीज होती है, तो अस्थमा की डिजीज़, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो डिफरेंट काज होते हैं। जब रेज आती हैं वापस बैक नहीं जाती अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से, कैंसर्स की डिफरेंट, स्किन कैंसर जो है वो काज है। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि एयर पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स में वो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो भी आ जाती है। इसके बाद जो आता है वो क्या है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर जो है उसकी क्या हो जाती है, डिप्लीशन हो जाती है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसका काम क्या है कि वो हार्मफुल रेज को जमीन पे नहीं आने देती, ठीक है। अब ओजोन लेयर की डिप्लीशन किस वजह से होती जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गैसेस बन रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या कर रही हैं, होल क्रिएट कर रही हैं, डिप्लीट कर रही हैं हमारी ओजोन लेयर को। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या इंफ्रारेड रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचती हैं, ठीक है। ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती जा रही है, ठीक है, तो उससे डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ज़मीन पे आती हैं और ये क्या करती हैं, डिफरेंट डिजीज़ काज करती हैं और हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको क्या करती हैं, डैमेज करती हैं, ठीक है। तो ये भी एक इफेक्ट आ जाता है इसका, एयर पोल्यूशन का। उसके बाद अगर हम बात करें इफेक्ट्स में, तो वो आ जाता है एसिड रेन, ठीक है। जब हमने बात की कि डिफरेंट फैक्ट्रीज के धुएं जो है वो निकलते हैं और हमारे एयर को कंटेमिनेट करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं, तो क्या होता है फिर, नाइट्रिक ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड जो हैं वो इन्वायरमेंट में ऐड होते हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं और वहाँ पे वाटर के साथ वो रिएक्शन करके किस फॉर्म में आ जाते हैं, एसिड रेन की फॉर्म में ज़मीन पे आते हैं और क्या काज करते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है। काज वो क्या करती है, एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन किस तरह से कि सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं जब वो एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और एसिड रेन काज करते हैं, तो एसिड रेन के इफेक्ट्स भी अगर हम आगे देखें, तो जब एसिड रेन ज़मीन पे आती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो वो क्या करती है, एसिड वो मार्बल्स जो हैं उनको वीक करता है, हमारे क्रॉप्स को डैमेज करता है, हमारी वाइल्ड लाइफ पे भी असर होता है उसका, ठीक है। तो ये सारे आ जाते हैं इफेक्ट्स किसके, एयर पोल्यूशन के। उसके बाद अगर हम बात करें इसके कंट्रोल ऑफ एयर
एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। हमने काजेज देखे, इफेक्ट्स देखे, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, कि जो इंडस्ट्री वगैरह से धुआं निकलता है, ठीक है, इंडस्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलता है, उसको क्या किया जाए, ट्रीट करके जब एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है तो क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब क्या है कि उन एग्जॉस्ट के साथ क्या किया जाते हैं, उनको फिल्टर करके उसको क्या किया जाता है, हवा में भेजा जाता है फिर उस स्मोक को, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है वो यूज़ ऑफ जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है अगर हम उसको यूज़ करें बजाय इसके कि हम सिंगल अगर थोड़ी से वक्फे पे भी जाना है डिस्टेंस पे, ठीक है, तो हम अपनी बाइक अपनी गाड़ी लेके जाएं, तो अगर 2-3 बंदों ने एक ही लोकेशन पे जाना है तो कार पूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक ही गाड़ी को यूज़ करें, एक ही लोकेशन है अगर 4-5 बंदों की तो एक गाड़ी दी और वहाँ पे ही चले गए। या फिर क्या है कि थोड़ा डिस्टेंस है तो क्या किया जाए, ट्रांसपोर्ट को यूज़ ना किया जाए तो वॉक करके पैदल हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस तरह से भी हम एयर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यूज़ ऑफ लेड फ्री एंड लो सल्फर प्रोडक्ट्स, तो लेड फ्री और लो सल्फर प्रोडक्ट्स को जब हम यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारे एयर के अंदर ऐड नहीं होंगे और उसको पोल्यूटेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी इसके कंट्रोल में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी को हम प्रोड्यूस किस तरह से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग करके फॉसिल फ्यूल्स की, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, अब बिजली को बचाएंगे पर्सनल लेवल पे, ठीक है, अगर हमें यूज़ नहीं है तो हम बल्ब को ऑफ कर दें, फैन को ऑफ कर दें, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि क्लीन सोर्सेज यूज़ करके एनर्जी के क्लीन सोर्सेज क्या हैं कि किस तरह से हम क्लीन सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं है, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 पे हम बात करें विंड टर्बाइंस हैं जो, तो जब विंड टर्बाइंस चलती है तो तभी कोई पोल्यूशन इस तरह से पोल्यूशन काज नहीं होती। तो इस तरह से जो क्लीन रिसोर्सेज हैं, क्लीन सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको हम यूज़ करेंगे तो एयर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे इसका आ जाता है वो क्या है, प्लांटेशन ऑफ ट्री। अब प्लांटेशन क्या है कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं खुराक के तौर पे, ठीक है, फूड बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो जब हम प्लांटेशन करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करवाएंगे तो क्या होगा, वो जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है उसको क्या करेंगे, अपने अंदर उसको ले लेते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। तो पोल्यूशन जो है उसको कुछ हद तक क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट वेज थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि पोल्यूशन क्या है, उसके कॉजेज क्या थे, उसके इफेक्ट आगे हमने देखे और ट्रीटमेंट्स।